जय श्री राम। क्या लगता है महंगाई है देश में? एकदम महंगाई नहीं है भाई, दाल रोटी तो कभी भी खरीद लेंगे, राम मंदिर बन गया ना, यही बहुत है। अरे देखिए, राम मंदिर बन गया, यही बहुत है। बिल्कुल इनके लिए सही बात है कि कलम और किताब किसी के लिए भी सही है कि अब ये राम मंदिर की बात करें, मैं कह रहा हूं उसी राम की बात करें, नैतिक और न्याय की बात करें तो नहीं करेंगे बात। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, आपने देखा हुआ, आदिवासियों के लिए भी बहुत बड़ा ऐलान किया उन्होंने कहा कि जो आदिवासियों की जल जमीन की बात करते हैं आदिवासी लोग, उनके लिए उन्होंने ये बात किया कि जिन आदिवासियों का जमीन उद्योगपतियों ने लिया है, उनके जमीन के जितने बकाया हैं, उन बकायाओं को 1 साल के अंदर भुगतान किया जाएगा जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। इनका जो क्लेम होगा वो 1 साल में निपटारा हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने जो आदिवासी भाइयों के लिए उन्होंने जो ऐलान किया, उन्होंने कहा कि आपके जल जंगल जमीन के ऊपर जो क्लेम्स है, जैसे आपको पता है छत्तीसगढ़ के अंदर आंदोलन चल भी रहा है जमीन को लेकर, तो उन्होंने कहा एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी का दायित्व होगा कि 6 महीने के अंदर वो रिपोर्ट दे सरकार को, उस रिपोर्ट के आधार पे काम किया जाएगा। जो मतलब सबसे बड़ा उन्होंने ऐलान एक और कहा महिलाओं को लेकर, उन्होंने कहा महालक्ष्मी योजना चलाया जाएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो। उसके तहत जो महिलाएं बेरोजगार हैं उनको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा सशक्त होने के लिए, मजबूत होने के लिए। और जो महिला कामगार है उसके लिए भी उन्होंने योजना का आह्वान किया। उन्होंने कहा क्या योजना, जो महिला कामगार महिला जो दूसरे प्रदेश या दूसरे शहर में रहती है, उनके लिए सावित्रीबाई फुले आवास बनाया जाएगा, जिनसे उनको रहने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी और सिक्योरिटी मिलेगा सरकार के द्वारा। बात करते हैं लेकिन उसका क्या रिजल्ट है, नतीजा क्या है? वो फिर सपोर्ट बृजभूषण सिंह को करते हैं, जो जिसके ऊपर आरोप लगता है महिला शोषण का, वो सपोर्ट करते हैं चिन्मयानंद का, वो सपोर्ट करते हैं कुलदीप सेंगर का, वो सपोर्ट करते हैं IIT VHU के अंदर जो छात्रा के साथ रेप उसका सपोर्ट करते हैं, जो उसके अपराधी हैं, वो सपोर्ट करते हैं हाथरस कांड में जो रेपिस्ट है उसका सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट वो तमाम दिल्ली के अंदर जो घसीटा गया, उनके बीजेपी के जो कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष था उसका सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट उन लोगों का करते हैं जो महिलाओं का शोषण करता है। बनाम संघवाद की लड़ाई है, आज अन्याय बनाम न्याय की लड़ाई है, आज बेरोजगार बनाम रोजगारी की लड़ाई है, आज महिला सम्मान बनाम महिला शोषण की लड़ाई है, आज किसान बनाम उग्रवादी की लड़ाई है, आज उन्माद बनाम भाईचारे की लड़ाई है। आज इन्हीं सब की तो लड़ाई है। और आज वोट अगर दिया जाएगा, आज इस सरकार ने क्या किया, आज जो गांधीवाद को मानता है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता है, आज जो अम्बेडकरवाद को मानता है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता है, जो अब्दुल कलाम को मानता है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता है। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हम दिल्ली के चांदी चौक पर मौजूद हैं, जहां एक तरफ जो एनडीए गठबंधन है आपकी बार 400 पार का दावा कर रही है, वहीं जो है राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो युवाओं के बारे में बहुत सारी गारंटी दे रहे हैं, आदिवासियों के लिए गारंटी दे रहे हैं। इस सभी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं। कैसा लगता है ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हर जगह जाकर जो चुनावी दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं काफी विकास हुआ, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है युवाओं के लिए गारंटी दे रहे हैं, आदिवासियों के लिए गारंटी दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखो, प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं, वो अपना जो उनकी जो छवि है वो छवि सुधारने के लिए दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का दौरा कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं भागीदारी निश्चितता की, वो बात कर रहे हैं बराबरी की, समानता की और न्यायिक संगत की। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, आपने देखा हुआ, आदिवासियों के लिए भी बहुत बड़ा ऐलान किया उन्होंने कहा कि जो आदिवासियों की जल जमीन की बात करते हैं आदिवासी लोग, उनके लिए उन्होंने ये बात किया कि जिन आदिवासियों का जमीन उद्योगपतियों ने लिया है, उनके जमीन के जितने बकाया हैं, उन बकायाओं को 1 साल के अंदर भुगतान किया जाएगा जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। इनका जो क्लेम होगा वो 1 साल में निपटारा हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने जो आदिवासी भाइयों के लिए उन्होंने जो ऐलान किया, उन्होंने कहा कि आपके जल जंगल जमीन के ऊपर जो क्लेम्स है, जैसे आपको पता है छत्तीसगढ़ के अंदर आंदोलन चल भी रहा है जमीन को लेकर, तो उन्होंने कहा एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी का दायित्व होगा कि 6 महीने के अंदर वो रिपोर्ट दे सरकार को, उस रिपोर्ट के आधार पे काम किया जाएगा। जो मतलब अस्वीकृत हुआ है, उनकी जो क्लेम को अस्वीकृत की गई, उसको फिर से जो है स्वीकृति किया जाएगा उन कमेटी के आधार पे, जो कमेटी का जो सुझाव आएगा। और तीसरी बात उन्होंने कहा, आदिवासी पिछड़े सबके लिए उन्होंने कहा जो आरक्षण इन्होंने दिया, 10% आरक्षण देकर एक विशेष जाति को खुश करने के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तो उन्होंने कहा जब आरक्षण का अवधि जो है 50% का आंकड़ा पूरा कर गया, तो फिर तो हम सबको हिस्सेदारी देंगे उसकी संख्या के आधार पे। मतलब पिछड़े वर्ग की जो आबादी है 52%, तो उसको उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा, SC ST की जितने उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा। मतलब पूरे देश में जो आरक्षण की जो सीमा है, वो सीमा 50% से बढ़ा दी जाएगी, जिससे जिसको जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी का निश्चितता होगा। और सबसे बड़ा उन्होंने ऐलान एक और कहा महिलाओं को लेकर, उन्होंने कहा महालक्ष्मी योजना चलाया जाएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो। उसके तहत जो महिलाएं
बेरोजगार हैं उनको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा सशक्त होने के लिए, मजबूत होने के लिए। और जो महिला कामगार है उसके लिए भी उन्होंने योजना का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा क्या योजना, जो महिला कामगार महिला जो दूसरे प्रदेश या दूसरे शहर में रहती है उनके लिए सावित्रीबाई फुले आवास बनाया जाएगा, जिनसे उनको रहने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी और सिक्योरिटी मिलेगा सरकार के द्वारा। ये सारी ऐसी योजनाएं दी गई। हर गांव में जो मैत्री योजना चलाया जाएगा, जिस मैत्री योजना के तहत हर गांव में एक महिला जो गांव के महिलाएं हैं उनको सशक्त करने के लिए उनके योजनाओं पे काम करेगी। अब ये बताइए, ये योजनाएं सही है या वो योजना सही है जो संविधान को खत्म करने की बात करता है? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो दिल्ली के लाल किला के प्राचीर से कहते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उसका क्या रिजल्ट है, नतीजा क्या है? वो फिर सपोर्ट बृजभूषण सिंह को करते हैं जो जिसके ऊपर आरोप लगता है महिला शोषण का, वो सपोर्ट करते हैं चिन्मयानंद का, वो सपोर्ट करते हैं कुलदीप सेंगर का, वो सपोर्ट करते हैं IIT VHU के अंदर जो छात्रा के साथ रेप उसका सपोर्ट करते हैं जो उसके अपराधी हैं, वो सपोर्ट करते हैं हाथरस कांड में जो रेपिस्ट है उसका सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट वो तमाम दिल्ली के अंदर जो घसीटा गया उनके बीजेपी के जो कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष था उसका सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट उन लोगों का करते हैं जो महिलाओं का शोषण करता है। अगर ये महिलाओं का शोषण करते हैं, नहीं करते, महिलाओं की बात करते, सशक्त की बात करते, तो आज ये नतीजा नहीं आता। महिलाओं को जो विश्व पटल पे अपना नाम रोशन कर दिया भारत को, उसको सड़क पे घसीटने का काम नहीं करता। इसलिए इस बार जो वोट पड़ेगा, महिलाओं को जो सड़क पे घसीटा जा रहा है उसके मान सम्मान के लिए पड़ेगा। और इस बार वोट पड़ेगा जो सड़क पे कीले बिछाए गए किसानों को रोकने लिए, उसको मद्देनजर देखते हुए किया जाएगा। जिस किसानों पर गाड़ियां चलाई गई है, जिनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, कहाँ बना दिया गया? हरियाणा के अंदर को पता है, किसान को गाड़ी चला दी गई, तो उसी नायब सैनी को कल मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने। तो ये किसान के साथ है, महिला के साथ है, उद्यमी के साथ है, युवाओं के साथ है, किसके साथ है भाई? ये उन लोगों को तो सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी जिसको सड़क पे उठाने की बात विपक्ष कहता है उसको ये गद्दार कहते हैं, और जिसको सड़क पे भारतीय जनता पार्टी ला देती है उसको कहते हैं देशभक्त है। लेकिन इस बार का तो नारा है बहुत, अब की बार 400 के पार। क्यों है नारा? अब संविधान चेंज करने की बात की जा रही है। करी जाना, अनंत हेगड़े है ना, उनके हाँ जी, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई हुई। जो आज लड़ाई ही तो दो विचारधाराओं की है। आज लड़ाई दो विचारधारा, संविधानवाद बनाम संघवाद की लड़ाई है। आज अन्याय बनाम न्याय की लड़ाई है। आज बेरोजगार बनाम रोजगारी की लड़ाई है। आज महिला सम्मान बनाम महिला शोषण की लड़ाई है। आज किसान बनाम उग्रवादी की लड़ाई है। आज उन्माद बनाम भाईचारे की लड़ाई है। आज इन्हीं सब की तो लड़ाई है। और आज वोट अगर दिया जाएगा, आज इस सरकार ने क्या किया? आज जो गांधीवाद को मानता है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता है। आज जो अंबेडकरवाद को मानता है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता है। जो अब्दुल कलाम को मानता है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता है। आज जो सांप्रदायिकता को मानता है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। आज SC वर्ग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। मुस्लिम वर्ग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। बेरोजगार लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। आज कामगार लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। किसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। सेना के जवान भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। आज विपक्ष के तमाम दल हो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। तो आप बताइए भारतीय जनता पार्टी कहां से ये उम्मीद लगा के बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर देगी? जय श्री राम। क्या लगता है, महंगाई है देश में? एकदम महंगाई नहीं है भाई, दाल रोटी तो कभी भी खरीद लेंगे। राम मंदिर बन गया ना, यही बहुत है। अरे देखिए, राम मंदिर बन गया यही बहुत है। बिल्कुल इनके लिए सही बात है कि कलम और किताब किसी के लिए भी सही है अब ये राम मंदिर की बात करें, मैं कह रहा हूँ उसी राम की बात करें, नैतिक और न्याय की बात करें तो नहीं करेंगे बात। ये उन्माद की राजनीति करने वाले लोग, इनकी अगर जाति पूछेगा तो जाति पता निकल के आ जाएगी कौन सी जाति से आते हैं। ये विशेष जाति के लोग आज देश के 140 करोड़ लोगों को बदनाम करने का काम कर रही है, क्योंकि उनके मुद्दे को दबाने का काम कर। इनको पता है कि आज देश संविधान से चलने लग गया है। ये लोग चाहते हैं वर्ण व्यवस्था से देश चले, और हमारी लड़ाई वही है। आज संघवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है और संविधान के साथ हमारी लड़ाई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित शर्मा है। मैं भी उसी जाति से आता हूँ, ब्राह्मण जाति से, लेकिन मैं किसके सपोर्ट हूँ? ब्राह्मण का विरोध? मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ सर, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ सर, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ। मैं अम्बेडकरवाद के भी खिलाफ हूँ। इसे तो बात करोगे तो फिर मैं तो दलितवाद और मुस्लिमवाद के भी खिलाफ हूँ। वाद के खिलाफ हूँ मैं। जो भाईचारे की बात करेगा उसके साथ हूँ मैं। जो कलम और किताब की बात करेगा उसके साथ हूँ मैं। जो लोकतंत्र को बनाने की बात करेगा मैं उसके साथ हूँ। जो संविधान की बात करेगा उसके साथ हूँ। आज लोकतंत्र में जनता को महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया है, लेकिन आज कोई सरकार ये कहती है कि मुझे तो 400 पार हो जाएगा। कोई सरकार कहती है चुनाव कराने की जरूरत नहीं, तुम कहीं भी वोट डालो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हम तो उसके खिलाफ है ना बॉस, हम तो किसानों के साथ है, हम तो अन्याय के खिलाफ न्याय के साथ हैं। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं उसमें जो मुद्दे उठा रहे हैं, तो क्या वो मुद्दे सही हैं? देखिए, जो क्या आपको मुद्दा सही नहीं? आप महालक्ष्मी योजना का लाभ जिससे महिला सशक्त हो, वो मुद्दा सही नहीं है क्या?
आप ये बताइए। लेकिन उनपे सवाल उठते हैं कि उनके 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 जो लगातार जो है सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज उठाया जा रहा है कि लगातार आवाज उठाते आया जा रहा है कि 70 साल में जो है कांग्रेस की सरकार ने लूटा है देश को, और जितना उन्होंने लूटा है उससे कहीं ज्यादा विकास कर दिया 10 साल में भाजपा सरकार ने। बिल्कुल, अगर कांग्रेस ने लूटा है तो उन्हीं कांग्रेसियों को तो भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया। हमारी लड़ाई उन कांग्रेसियों से था जो कांग्रेसी आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और आज जिस भारतीय जनता पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं उस भारतीय जनता पार्टी में वो नेता तो है भी नहीं। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में वो नेता है जो कांग्रेस का संरक्षण करने का काम करते थे, जो कांग्रेस की गुणगान करते थे, वो लोग है। हमारी लड़ाई उसी से। बिल्कुल सही बात है। आज बताइए, अजित पवार के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, हमारी लड़ाई येदियुरप्पा के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई वो तमाम भ्रष्टाचारी तमाम उद्योगपतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई थी। आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी में, तो उनके खिलाफ तो लड़ाई रहेगा ही हमारी। और आज जो कांग्रेसी बचे हुए हैं वो कांग्रेसी जो समानता की बात करने वाले लोग बचे हुए हैं। आज जो कांग्रेसी बचे हैं वो भागीदारी की बात करने वाले लोग बचे। आज जो कांग्रेसी बचे वो बराबरी की बात करने वाले लोग बचे, भाईचारे की बात करने वाले लोग बचे। आज जो कांग्रेसी बचे हुए हैं वो संविधान की बात करता है। कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ पहले भी थे और आज भी है। जनता उनके खिलाफ कल भी थी और आज भी है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देने का काम करती। वो लोग गुंडा थे, वो लोग माफिया थे, वो संविधान हत्यारा थे, वो लोग तंत्र हत्यारा थे, वो लोग देश के खजाने लूट लिए। उस लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया। वो लोग थे जिन्होंने देश को बांटने का काम किया था, पहले भी और आज भी। ये लोग वो लोग थे जिसने कांग्रेस में रखे कांग्रेस को ही खत्म करने का काम किया था। आज राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं तो समानता, एका, अमान और सम्मान की बात कर रहे हैं और नौकरी और भागीदारी की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है वो ये सफल रहेंगे और 2024 में भाजपा सरकार यानी एनडीए को टक्कर दे पाएगी इंडिया? सुनिए, आज आपने सुना भी होगा अरविंद केजरीवाल जी को, राहुल गांधी जी को भी सुना होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने भी यही बात किया। अगर आपको लगता है मेरा काम, मैंने काम किया है तो वोट देना, नहीं काम किया तो मत वोट देना। किसी पार्टी की तरह प्रोपेगेंडा नहीं चलाने का काम कर रहे हैं कि मैंने ही सब कुछ किया है। आपको पता होगा एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कभी कि विदेश में डंका पर बॉर्डर रुकवा के वहाँ के जो छात्र उनको लाए थे, वही हकीकत उस टाइम का जब मैं वीडियो खंगाल के देखा तो देख रहा हूँ कि उस टाइम की छात्रा रो रही है कि मैं तो 1000 से 1500 किलोमीटर पड़ता है बॉर्डर, और वहाँ तक अपनी उससे आई है जान जोखिम में डाल के। और सरकार और विदेश मंत्रालय में इस रिपोर्ट को कहा कि कोई बॉर्डर नहीं रुकवाया। तो एक मोदी सही है कि विदेश मंत्रालय सही है, तो पहले वो डिसाइड करें। दूसरी बात, कोई सरकार ने काम किया तो वो अपनी बात पे काम करे, उन्माद की राजनीति पे ना जाए। किसी ने काम किया तो वो काम के नाम पे वोट, सीधा ये कह दे, उन्हें करने की जरूरत नहीं। सीधा एक बार आए और पूरी मीडिया कॉन्फ्रेंस के सामने आए और ये कह दे कि अगर मैंने वो काम किया है तो मेरे देश के 140 करोड़ जनता से निवेदन करता हूं कि अगर आपको काम लगता है तो वोट देना, अगर काम नहीं लगता तो नहीं वोट देना। क्या लगता है 2024 में जो राहुल गांधी लगातार जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, नारी के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, आदिवासियों के मुद्दे उठा रहे हैं, तो क्या लगता है वोट में कन्वर्ट होगा? अब देखिए, मैं कटाक्ष आपके ऊपर भी करूंगा, बुरा मत मानिएगा। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने मुद्दे हैं वो देश के नागरिक तक पहुंच जाता है, क्योंकि उन्माद मुद्दे और मुद्दा उठाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी के वो चाटुकार मीडिया। आप ये बताइए, 400 पार का तो हर किसी को पता चल जाता है, लेकिन आपको 5000 करोड़ का योजना आपको मिलेगा स्किल इंडिया के तहत, वो नहीं गया। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष महिलाओं को मिलेगा महालक्ष्मी योजना के तहत, वो नहीं मिला। आपको वो योजना नहीं मिलेगा जो ये कहता है कि 30 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, वो योजना नहीं पहुंचा लोगों तक। आपको वो योजना नहीं मिलेगा जो 50% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाकर हर किसी को हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी में, वो नहीं मिलेगा। ये तमाम जो योजना है वो योजना है नहीं मिलेगा तमाम। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।